प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो सच है ना कि वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज महाराष्ट्र में कम की गई है, लेकिन लाउड स्पीकर की सियासत के बहाने, चाहे नवनीत राणा का मामला हो, हनुमान चालीसा का या राज ठाकरे का, आप लोगों को भी लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और उसको गरमाते रहो और निशाने पर लेते रहो सरकार को। चित्रा जी, पहले तो किसी लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं की गई है। आज जुमे की अलविदा नमाज हुई है जी। आज अजान, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यह इलाका 90% से अधिक हिंदू यहाँ रहते हैं, 5-7% क्रिश्चियंस रहते हैं, मुसलमान 1% भी नहीं है। यहाँ पर भी अजान की आवाज जौहर की नमाज के समय की जो अजान थी, उसकी कान फाड़ू अजान लाउड स्पीकर से आज भी बची है। मीनारा मस्जिद, आज अभी आप जाके फैक्ट चेक कर लीजिए, आज तक की टीम, हरी मस्जिद भेजकर चेक कर लीजिए, किसी मस्जिद से मुंबई में ना तो डेसिबल घटाया गया है, ना लाउड स्पीकर उतारा गया है। मनसे के लोगों ने घाटकोपर में अपने कार्यालय पर हनुमान चालीसा बजाया और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर कार्रवाई हो गई। हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती दी गई तो राजद्रोह हो गया। तो साहब, यही चीज मस्जिदों के ट्रस्टियों से या इमामों से प्रार्थना क्यों नहीं की जा सकती? प्रभु बजरंगबली को हर जगह लिए चले जा रहे हो, गधा लेके चलते हैं, किसी दिन गधा घुमा दिया तो बीजेपी को दिक्कत हो जाएगी। उनको ज्यादा तंग मत करो, उनको इधर उधर ले जाके कि कहीं यहाँ जाके पढ़ देंगे, कहीं वहाँ पढ़ देंगे। अरे भाई, हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं, वो वहाँ पे पूरी तरह से खड़े रहते हैं। जाइए आप, उनको हाथ जोड़िए और हनुमान जी की आराधना कीजिए। एक बार बोल लेने दीजिए, अनुराग जी उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे वो। आप लोग बात हो रही है महाराष्ट्र में, वो शिवसेना को निशाने पर ले रहे हैं, आप खुद तक पहुंच जा रहे हैं वहां पर। अरे हनुमान जी सबके हैं। ठीक है, मैं फैक्ट दे रहा हूँ और इन फैक्ट को चेक किया जा सकता है। तो अगर उत्तर प्रदेश के धर्मगुरु यदि इसको मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अमलीकरण करेंगे, तो क्या महाराष्ट्र के धर्मगुरुओं ने कसम खाई है कि हम लाउड स्पीकर ही बजाएंगे? तो आप राज ठाकरे की बात में अगर राजनीति ढूंढ रहे हैं, तो आप सबसे पहले सौहार्द स्थापित करने की दिशा में आदरणीय उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या कदम उठाया वो बताएं ना। तो कोई कदम नहीं उठाया है। किसी भी थाने के जल्दी से 2 लाइन में कोई कदम उठाया गया नहीं उठाया गया। उसके बाद अनुराग आ रही हूँ, मोहसिन साहब आपके पास भी आ रही हूँ। फारूकी साहब, कम से कम जो कदम उठाए गए हैं उसी की जानकारी दे दीजिए कि कितने ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज कम की गई है, चाहे वो मंदिर के हों चाहे वो मस्जिद के हों। मुंबई में कई मस्जिदों से जो वॉल्यूम अगर थोड़ी ज्यादा थी, अगर ऐसा लगता है, सुबह के वक्त में जो फजर की अजान होती है उसमें शांति रहती है, इस वजह से लोगों को लगता है कि थोड़ी आवाज, ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि वो शांति रहती है सुबह के वक्त में, उसको भी अभी थोड़ा कम करके, और जहां जहां मुंबई में ऐसा लगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम को कम करना चाहिए, कम किया गया है। बाकायदा मौलाना साहब ने, मैंने पर्सनली जाकर हम लोगों ने लोगों से मिलकर, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी को डिस्टर्ब हो, हम यही चाहते कि प्यार मोहब्बत से सब चलता रहे। हम इस्लाम में ये नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दे या किसी को अरे किसी भी धर्म में नहीं है दूसरों को तकलीफ देना, लेकिन सवाल लाउड स्पीकर का है ना। अगर लाउड स्पीकर बजता रहेगा उससे दूसरों लोगों को परेशानी होगी, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो। यहाँ पर तो बात लाउड स्पीकर की हो रही है, हर जगह की आवाज डाउन होनी चाहिए, इसमें क्यों हो रही है सियासत? देखिए, बिल्कुल वो होगा और होता रहेगा बिल्कुल, अगर ये, लेकिन ये एक ही लोगों के लिए, समुदाय के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये सभी धर्म के लोगों के लिए होना चाहिए। ऐसा ही माहौल बना रहे हैं ना कि एक समुदाय के लिए सरकार कर रही है, नहीं दबाना चाहिए। ये सभी धर्म के लोगों के लिए नाराज होना चाहिए। तो बीजेपी और एमएनएस का होगा क्या? उनका अगर उनका गधा इतना बड़ा है, अगर कहीं घुमा दिया उन्होंने, जब सुबह से लेकर शाम तक उनको तंग कर रहे हो कि कहीं हम यहाँ पढ़ेंगे कहीं वहां पढ़ेंगे, किसी दिन अगर निकल गए वो और एक आध गधा घुमा दिया तो मुझे चिंता हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया प्रभु बजरंगबली हैं, उनको ज्यादा परेशान मत करो। जिस दिन उनके दिमाग में अगर दिमाग घूम गया उनका, उनको पता है समाजवादी तो उनके भक्त है ही, क्योंकि समाजवादी का हमेशा बजरंगबली के भक्त रहे हैं, लेकिन ये लोग नए बजरंगबली को तंग कर रहे हैं। किसी दिन अगर बजरंगबली आ गए अपने रूप में तो भैया बहुत परेशानी हो जाएगी। और इन मुल्लावादियों को कूटाएंगे, मुझे बहुत डर लगता है। आएंगे बजरंगबली और उन्हें कूटा है भी। आपको समझ में कुटुंब आ नहीं रही है, इतना ज्यादा कूटा है आपको कि आप जो है आप सन्निपात के शिकार हो गए। तो उनका जो हाथ इतना कूटा है बजरंगबली ने कि सन्निपात के शिकार हो गए। कहीं लेके सफाई सन्निपात के शिकार है अखिलेश सिंह यादव के मुंह से आवाज। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर और साथ ही बजरंगबली को लेकर ये जो नई सियासत पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है वो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। फिलहाल आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।